हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 35 की शुरुआत में जेन जब बाहर आती है तो यहाँ पर गाओजन नहीं होता और जेन की सेफ्टी के लिए यहाँ पर शाओची और वो मौजूद होते हैं। जेन इधर उधर देख रही होती है तो वो कहती है कि तुम किसको तलाश कर रही हो। तो जेन पूछती है कि गाओजन कहाँ पर है। वो बताती है कि गाओजन तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से चला गया है और उसने हमें तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला था। शाओची जेन को खाना देता है कि तुम इसको खा लो, अभी ये बिल्कुल गर्म है। जेन इसके लिए शाओची को थैंक्स बोलती है और खाना लेकर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ सुवन मिस्टर शू के ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने बैग में डाल लेती है। अब ये मजीद डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही होती है कि इसको कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनाई दे रही होती है, जिसको सुनकर सुवन होशियार हो जाती है। सुवन विंडो से देखती है तो यहाँ पर जांग आ रही होती है। अब जांग जैसे ही मिस्टर शू के ऑफिस में आने लगती है तो सुवन ऑफिस से बाहर आकर इसको कहती है कि मिस्टर शू अभी बिजी है, इसलिए तुम यहाँ पर बाद में आ जाना। ये कहकर सुवन यहाँ से चली जाती है, लेकिन जांग इसको रोकती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तो सुवन कहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जांग सुवन से कहती है कि तुम्हारे बैग में क्या है। सुवन कहती है कि जो भी हो, तुम्हें क्या मसला है। जांग इसके बैग की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुमने ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट चुराए हैं। यहाँ पर बाकी सारे एम्प्लॉयज भी जमा हो गए होते हैं और अब ये सबके सामने सुवन से कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो अपना बैग सबको दिखाओ। सुवन कहती है कि तुम्हें ये सब कहने का कोई भी राइट नहीं है और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने पर्सनल चीजों में इंटरफेयर करने की वजह से सू कर दूंगी। जांग कहती है कि तुम पुलिस को बुला लो, क्योंकि पुलिस के पास तो तुम्हारी तलाशी लेने का राइट है ना। अब जांग एम्प्लॉय से कहती है कि तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो, क्योंकि सुवन ने मिस्टर शू के ऑफिस से डॉक्यूमेंट चुराए हैं। सुवन तो इसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और इतने में ही यहाँ पर मिस्टर शू आ जाते हैं और जांग से पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जांग बताती है कि सुवन ने आपके ऑफिस से कुछ चुराया है। जांग सुवन के पास जाकर कहने लगती है कि ये बैग काफी भारी लग रहा है, इसमें ऐसा क्या है जो तुम हमसे छुपा रही हो। मिस्टर शू यहाँ पर आकर कहने लगते हैं कि इस बैग में 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने ही सुवन से अपने पास लाने के लिए कहा था, क्या इसमें कोई मसला है। ये सुनकर तो जांग हैरान हो जाती है और मिस्टर शू सुवन से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात पर क्रिटिसाइज करता हूँ कि तुमने जांग को सब कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, और मैंने क्या तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद मेरा ऑफिस में इंतजार करना है। सुवन कहती कि मिस्टर शू मैं अपने इस रूड बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मिस्टर शू सुवन से कहते हैं कि चलो हम ऑफिस में जाकर बात करते हैं, लेकिन सुवन कहती है कि मेरी दोस्त मेरा नीचे इंतजार कर रही है, इसीलिए मुझे भी जाना होगा। तो मिस्टर शू कहते हैं कि ठीक है, फिर हम कल बात कर लेंगे। अब सुवन यहाँ से जाने लगती है तो जांग इसको रोकती है और मिस्टर शू से कहने लगती है कि आखिर इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या है जो आप हमें दिखा नहीं सकते। मुझे तो लग रहा है कि ये कोई ऐसा सीक्रेट है जो आप हमें नहीं बताना चाहते। इतने में यहाँ पर सोंगरोंग आ जाता है जो कहने लगता है कि हम पहले मोबाइल फोन के बारे में बात कर लेते हैं। जांग कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो सोंगरोंग कहता है कि तुम जानती हो। अब मिस्टर शू सुवन को जाने का इशारा करते हैं। ये सोंगरोंग से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। तो सोंगरोंग कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती, हमें मिलकर इसका असली चेहरा सबको दिखाना है। सुवन कहती है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहकर सुवन चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर शू मिस्टर फांग को ये बात बता देता है कि सुवन रिलीज हो गई है और वो आज फर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आई थी। अब सेन बाहर जाने लगती है तो शाओची जेन से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सेन कहती कि गाओजन ने तुम लोगों से क्या कहा है। तो शाओची कहता है कि बॉस ने तो हमसे कुछ भी नहीं कहा। सेन कहती कि क्या तुम लोग यहाँ पर रहकर मुझ पर नजर रख रहे हो। तो शाओची कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हमें तो आपके साथ बहुत मजा आ रहा है, हमारा काम तो आपको खुश रखना है। सेन कहती है कि तुम लोग मेरे साथ फन कैसे करोगे। अब ये लोग कार्ड्स खेलने के लिए बैठ जाते हैं। आज गाओजन यी और उसकी आंट के साथ वुमेन प्रिजन आया होता है। यहाँ पर इसको जेन की कॉल आती है जो इससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर हो। गाओजन कहते हैं कि मैं एक जरूरी काम के लिए आया हूँ। जेन इससे पूछती है तुम इस वक्त कहाँ पर हो। गाओजन इस बात का जब कोई जवाब नहीं देता तो जेन कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम कहीं पर भी हो, लेकिन मैं यन से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ उस रात के बारे में पूछने के लिए। गाओजन कहता है कि मेरे वापस आने का इंतजार करो। इतने में ही एन रुयन जेल से बाहर आ जाती है। ये अपनी मॉम को देखकर गाओजन से कहने लगती है कि मॉम बाहर आ गई हैं। ये तो अपनी मॉम को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और एन रुयन भी एक दूसरे से गले मिल रही होती हैं और इन दोनों की आवाजें जेन ने भी सुन ली होती हैं। जेन ये सुनकर कॉल बंद कर देती है। गाओजन एन रुयन से कहता है कि जल्दी से कार में बैठ जाओ। अब गाओजन इन सबको लेकर यहाँ से चला जाता है। जेन को इनके साथ गेम खेलकर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता। ये इन दोनों से कहती है कि तुम्हारा बॉस अपनी पुरानी क्लाइंट को पिक करने के लिए गया हुआ है, इसलिए उसके पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। जेन इन दोनों से कहती है कि तुम लोगों के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम लोग मुझे रोकने के लिए यहाँ पर बांध कर रखोगे और अपने बॉस
बॉस के आने का इंतजार करोगे या फिर तुम लोगों को मेरे साथ आना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि चलो चलते हैं। अब जेन इन दोनों के साथ येन से मिलने के लिए आ जाती है। जेन येन से पूछती है कि क्या वो मैसेज तुमने भेजा था, तो येन कहता है कि हाँ। जेन पूछती है कि आखिर तुम उस दिन हॉस्पिटल क्यों आए थे। येन कहता है कि किसी ने शुसी को लुयांग को हॉस्पिटल में वॉच करने के लिए कहा था। शुसी को ये बात मालूम नहीं थी कि मैं लुयांग को जानता हूँ, इसीलिए उसने मुझे भेज दिया। येन कहने लगता है कि मैंने लुयांग के रिलेटिव को किसी से पैसे मांगते हुए सुना है और उसने तुम्हारा नाम भी मेंशन किया था। अब शेनयू कहने लगती है कि मैं एक्सरसाइज करने के लिए स्टेयर्स चढ़ती हूँ, इसीलिए मैंने मिस्टर चियोजांग को बात करते हुए सुन लिया था और उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन मैं तुम्हें वीडियो सेंड नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट सेंड किए थे। जेन कहती है कि मुझे अभी वो वीडियो सेंड कर दो। शेनयू जल्दी से ये वीडियोस को सेंड कर देती है। जेन सुवेन को कॉल कर रही होती है, लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा होता है, इसीलिए जेन ये वीडियो सुवेन को सेंड कर देती है। दूसरी तरफ सुवेन एयरप्लेन में कहीं पर जा रही होती है और ये यहीं पर उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर रही होती है। शेनयू और येन के यहाँ से जाने के बाद जेन को असली गाओजन की कॉल आती है, जो कि इससे कहता है कि क्या हम अभी बात कर सकते हैं, लेकिन जेन कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। गाओजन कहते हैं कि ठीक है, फिर हम लोग अकेले में कहीं पर मिलते हैं। जेन इसके लिए मान जाती है शाओशी और वो इसके पास आकर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा काम हो गया है, तो जेन कहती है कि हाँ। शाओशी कहते हैं कि फिर हम कहीं पर चलकर खाना खाते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। जेन कहती है कि ठीक है। अब गाओजन वापस आ चुका होता है। ये रेस्टोरेंट के अंदर आकर वो शाओशी से पूछने लगता है कि जेन कहाँ पर है, तो ये इसको बताते हैं कि वो वॉशरूम गई है। गाओजन इनसे पूछता है कि वो कब गई थी, तो ये कहते हैं कि उसको काफी टाइम हो गया है। ये सुनकर गाओजन वू से कहता है कि तुम जाकर उसको चेक करके आओ, लेकिन ये दोनों गेम खेल रहे होते हैं तो वो जाना नहीं चाह रही होती। तो गाओजन जबरदस्ती इसके हाथ से फोन पकड़ लेता है और इसे कहता है कि जल्दी से जाकर जेन को चेक करके आओ। अब वो वॉशरूम का दरवाजा नॉक करती है। जब कोई भी आवाज नहीं आती तो ये दरवाजा खोल कर देखती है तो अंदर कोई भी नहीं होता। ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। गाओजन को भी बताती है कि अंदर तो कोई नहीं है। ये सुनकर गाओजन भी वू के साथ नीचे आ जाता है और नीचे वाले वॉशरूम में भी जेन नहीं होती। गाओजन को वू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब ये जेन को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो जेन कहती है कि मैं एक काम के लिए बाहर आई हूँ। गाओजन इसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो जेन कहती है कि तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। अगर तुम मुझे कुछ बातों के बारे में नहीं बता सकते तो इसी तरह मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती। ये कहकर जेन कॉल बंद कर देती है। अब असली गाओजन मिस्टर फांग से बात करते हुए कह रहा होता है कि इतना सब कुछ हो गया है, पुलिस जरूर इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी। मिस्टर फांग कहता है कि अगर पुलिस हमें अरेस्ट करने भी आई तो उससे पहले ही हम लोग बाहर जा चुके होंगे। तो असली गाओजन बहुत ज्यादा परेशान होता है, कहने लगता है कि आखिर फिर सुवेन फर्म से डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए क्यों आई थी। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। और ये मिस्टर फांग को कहने लगता है कि मुझे ये भी शक है कि टेंशन पुलिस के लिए काम कर रहा है, और कहने लगता है कि अगर एक दफा ये जाल बिछ गया तो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। मिस्टर फांग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमें उन लोगों से ही अपनी जान छुड़वा लेनी चाहिए जो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। असली गाओजन कहता है कि जेन ही हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। ये फांग को बताता है कि कुछ देर में जेन मुझसे मिलने के लिए आ रही है, इस बार मुझे कोई तो एक्शन लेना ही होगा। ये फांग से कहता है कि तुम गुड न्यूज का इंतजार करो। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। इसके बाद जेन असली गाओजन से एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए आ जाती है। जेनी से पूछती कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, तो ये कहने लगता है कि हो सकता है कि वो लोग हम पर नजर रख रहे हो, इसीलिए केयरफुल रहना बेहतर है। अब ये जेन को गाओजन और उसके टीममेट्स की इंफॉर्मेशन देता है। जेन जब इनकी इंफॉर्मेशन को देख रही होती है तो ये जेन से कहने लगता है कि ये सब लोग भरोसे के काबिल नहीं है, मुझे लगता है कि ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात सुनकर जेन को गाओजन की बात याद आती है कि इसने जेन से कहा था कि जिस सिचुएशन में तुम हो तुम्हें असली गाओजन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जेन इससे पूछती है कि क्या तुम्हें मालूम हुआ कि इनसे ये काम किसने करने के लिए कहा था, तो असली गाओजन कहता है कि इनकी क्लाइंट एक लड़की है। जेन ये सुनकर कुछ सोचने लगती है और ये कहता है कि क्या तुम किसी ऐसी लड़की को जानती हो जो तुम्हें और यूनिंग को बहुत अच्छे से जानती हो। जेन कहती है कि सुवेन। तो असली गाओजन कहता है कि ये तो तुम्हारे साथ हाई स्कूल से है ना। जेन कहती है कि हाँ। ये असली गाओजन को बताती कि मैंने अभी सुवेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भेजी है। ये सुनकर ये नर्वस सा हो जाता है, कहने लगता है कि क्या तुम ये वीडियो मुझे दिखा सकती हो। अब सुवेन मिस्टर शू से बात कर रही होती है और कहती है कि क्या आपने वो वीडियो देख ली जो मैंने आपको सेंड की है, तो मिस्टर शू कहते हैं कि हाँ। मिस्टर शू से बात करने के बाद सुवेन जेन को कॉल करके बताती है कि मैंने तुम्हारी भेजी हुई वीडियो देख ली और तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस सब को बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगी। सुवेन नैन्सा वापस आ गई होती है। जेन से पूछती कि तुम कहाँ पर हो, तो सुवेन कहती कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई हूँ। अब जेन इसको ये वीडियो दिखा देती है। जेन इससे पूछती कि क्या तुम्हारे
तुम्हारे पास कुछ फ्री टाइम है? तो ये कहता है कि हाँ। जेन कहती है कि यूनिंग का एक कोलीग जिसका नाम नुयांग है वो हॉस्पिटल में है, मैं उससे एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? ये जेन से कहता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? तो जेन कहती है कि मैं लुयांग से यूनिंग की क्लाइंट लिस्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। अब जेन और असली गाओजुन यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गाओजुन शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर जियो आ जाता है। जियो शाओचू से पूछता है कि बॉस को क्या हुआ है? तो शाओचू कहता है कि ये काफी गुस्से में है। अब गाओजुन प्रैक्टिस करके जियो के पास आ जाता है। तो जियो से पूछता है कि क्या तुम कल एन रोयन को पिक करने के लिए गए थे? तो गाओजुन कहता है कि हाँ। जियो से पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इस वक्त एन रोयन के साथ हो या जेन के साथ? गाओजुन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है? जियो कहता है कि तुम इतने क्रिटिकल मोमेंट पर एन रोयन से क्यों मिल रहे हो और मुझे यकीन है कि तुम जेन को बगैर बताए एन रोयन को पिक करने के लिए गए होगे। गाओजुन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तो जियो कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर हो जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए चले गए। गाओजुन कहता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। तो जियो कहता है कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा बढ़कर है। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा एन रोयन के साथ क्या रिलेशनशिप है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है, इसलिए तुम अपने करियर पर फोकस करो और उससे मिलना छोड़ दो। गाओजुन गुस्से में कहते हैं कि क्या हम अब पास्ट के बारे में बात करना छोड़ नहीं सकते? जो कहते हैं कि छोड़ देते, लेकिन उसके लिए तुम्हें एन रोयन से मिलना छोड़ना होगा। अब जेन असली गाओजुन के साथ हॉस्पिटल आ जाती है। जेन इससे कहती है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, लेकिन असली गाओजुन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर जेन कहने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया, बहुत टाइम बाद कोई मेरी इतनी केयर कर रहा है। ये सुनकर असली गाओजुन कहता है कि ये कहने की जरूरत नहीं है। अब हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए जेन अपनी लोकेशन गाओजुन को सेंड कर देती है। जैसे ही गाओजुन जेन का मैसेज देखता है तो ये फौरन यहाँ से भाग जाता है। अब जेन असली गाओजुन के साथ लुयांग से मिलने के लिए गार्डन में आ जाती है और ये लुयांग से पूछती है कि तुम उस दिन वहाँ पर क्यों गए थे और तुम पर हमला किसने किया? जेन से ये भी पूछती कि यूनिंग का की पाउच तुम्हारी कार में क्या कर रहा था? लुयांग कहने लगता है कि तुमने मुझसे की पाउच के बारे में बात की तो मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है कि वो की पाउच अभी भी यूनिंग की कार में हो, तो मैं उसी की पाउच को ढूंढने के लिए वहाँ पर गया था और मुझे वो की पाउच मिल भी गया था। जेन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि पुलिस को वो की पाउच तुम्हारी कार से मिला था। लुयांग कहती है कि मुझे वो की पाउच मिल गया था और मैं वापस ही जाने लगा था कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपना फोन कहीं पर गिरा दिया और मैं अपने फोन को ढूंढने के लिए वापस गया था और अपने फोन को ढूंढते हुए मैं गलती से गिर गया, जिसकी वजह से मेरे सर पर ये चोट लग गई। जेन लुयांग से पूछती कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे लिए एम्बुलेंस को किसने कॉल की थी? इसी मोमेंट पर एपिसोड 35 खत्म हो जाती है।